नाउ सी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। बड़े ध्यान से ना क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है ऊपर, डिस्कसिंग एक्सेसिव टीवी। ये क्वेश्चन पूछा मैंने एक बच्चे से, आंसर पे मत आओ, अभी नॉर्मली पूछा कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टीवी इन एक्सेस। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस बिकॉज, आधे बोलेंगे टीवी इज हार्मफुल है, टीवी इज डेंजरस। नहीं, अब यहां पे देखो, इसने सबसे पहले क्या बोला, क्या बोल रहा है, द मेन रीजन इज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीवी चैनल्स कंपेयर टू अ जनरेशन एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ टीवी। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है इससे, इंक्रीजिंग ओबेसिटी लेवल, आईसाइट प्रॉब्लम एंड अदर हेल्थ इश्यूज। फिर वो क्या दे रहा है इसी आंसर में, माय नेफ्यू वॉच नथिंग एक्सेप्ट कार्टून्स। एक क्वेश्चन में 3 आए यहां पे पॉइंट, लेंथ आया या नहीं आया, लॉजिक समझ आया क्या क्वेश्चन है। उसने इसी को यूज करा जो आपने लिखा हुआ है, रीजंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मतलब ये नहीं कि हर जगह नहीं आएंगे, देखो ये हर एक का एक सैंपल दिखाऊंगा आपको, लेकिन मोबाइल फोन हुआ, टीवी हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, इसका कोई कारण तो होता है ना, पहले कोई तो रीजन होता है। अब हम नॉर्मली मेन मुद्दे से शुरू करते हैं, उसने कुछ और बोला, उसने नॉर्मली आपसे क्वेश्चन किया कि डू यू थिंक चिल्ड्रन नाउअडेज आर वाचिंग टीवी इन एक्सेस। नॉर्मली आंसर कैसे देता है बंदरवाल, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। फर्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीवी चैनल्स as compared to a generation ago, and the second one may be the popularity of TV characters. So as a result, not so, as a result इससे क्या हो रहा है सर, it is increasing the obesity level along with eyesight problems and also build some other health issues. Talking about my personal experience, my nephew watch nothing except cartoons. Length, हम जब आंसर दे रहे हैं हम उसमें रीजन इफेक्ट को नहीं लेके आ रहे। अब इससे एक चीज जानते हो क्या है, स्विचिंग ऑफ आइडियाज है ये। आप एक देखो, एक लाइन पे इसने भी 2 लाइनें बोली हैं, दूसरे पे इसने 2, लेकिन क्लब करके क्या हुआ, अच्छे से हुआ, राइट। अब नॉर्मली वो आपसे पूछता है कि डू यू थिंक द क्रेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, अब आज के टाइम पे क्रेज किसका ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस जो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आपसे पूछ रहा है डू यू थिंक इट इज इंक्रीजिंग। तो आप सबसे पहले तो क्या दोगे, इसका रीजन दोगे ना इसका कि क्यों इंक्रीज हो रहा है। फिर आप क्या दोगे, इसके इफेक्ट, इसके चलते क्या हुआ है सर, ऑफलाइन में बच्चों ने आना कम कर दिया है सर। अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो मैक्सिमम बंदे आज के टाइम पे ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स को वो कहां प्रेफर कर रहा है, पढ़ना ऑनलाइन। फिर आप अपनी फैमिली का एक पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हो इसके अंदर। डू यू थिंक वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, डू यू थिंक पीपल आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। तो सबसे पहले क्या है इसके, फिर क्या है इसके, 2 तो आ सकते हैं भाई कि यस पीपल आर डिस्ट्रॉइंग ये एनवायरमेंट, इसके ये कारण है भैया और इसके ये इफेक्ट हैं। उसके बाद आप क्या दे सकते हो, इसका सॉल्यूशन भी दे सकते हो, जो कि आपका क्या पॉइंट आता है यहाँ पे, ऑपोजिट सिचुएशन। आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो सर, कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डू यू थिंक पीपल नाउअडेज जो है दे आर इग्नोरिंग देयर लोकल लैंग्वेज, तो इसके क्या होगा सर, कोई ना कोई कारण है, तो इसका क्या होगा सर, कोई ना कोई इफेक्ट। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ सर, कोई भी क्वेश्चन उठाओ। अभी कल एनीवन कोई फॉलोअप से अपना क्वेश्चन बोलना चाहे, कल किसी से अगर फॉलोअप हुआ हो 101 स्पीकिंग में, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लेते हैं इसकी, एनीवन आपसे क्वेश्चन तो पूछे थे ना, तो वही बताओ कि ये क्या क्वेश्चन थे, देखते हैं फिर उसको प्रैक्टिकली। आर यू गुड एट मैनेजिंग योर, अगर गुड है मैम तो रीजन होगा, रीजन क्या होगा, बैकग्राउंड होता है। अब आप में से अगर कोई डिफेंस बैकग्राउंड से है तो बाय डिसिप्लिन इज इन ब्लड, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप आती है, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं से सीखे होते हैं। और इसका क्या होता है मैडम, टाइम मैनेजमेंट का क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा सर, यू विल बी एबल टू मैनेज योर डे प्रॉपरली, यू विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स। व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन, डिले नहीं करोगे आप चीजों को, तो इसके क्या आ रहे हैं भैया यहाँ पे, इफेक्ट आ रहे हैं। फिर आप लास्ट में क्या दे सकते हो मैम, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ सी आया यहाँ पे, एनीवन एल्स, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो बिना रीजन इफेक्ट के आ जाए, कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप। हाँ जी चलो, यही अभी हम डिस्कस करेंगे, व्हाई एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। क्या आएगा सबसे पहले, हमारे दोस्तों की संख्या क्यों कम हो रही है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएंगे भाई, रीजंस आएंगे ना, कि अगलों को घर वाले नहीं बाहर निकलने दे रहे,
या कुछ ना कुछ है जिसके चलते बड़ी दिक्कत हो रही है। अब पहले रीजंस आएंगे भाई, रीजंस में क्या है, पॉल्यूशन है, वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, डिफॉरेस्टेशन है लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, एक इसमें क्या वर्ड आता है, दैट पीपल नाउअडेज हैव स्टार्टेड लिविंग इन कंक्रीट जंगल। एक वर्ड आता है कंक्रीट जंगल। व्हाट इज कंक्रीट या कॉन्क्रीट जंगल जिसे हम बोल देते हैं, कॉन्क्रीट जंगल बोलते हैं जब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखे आपको हर जगह, नेचुरल फॉरेस्ट नहीं दिख रहा आपको, उसको क्या वर्ड कहा जाता है, कॉन्क्रीट जंगल। ये पता होना चाहिए भैया आपको। तो देख दोस्त, इसमें क्या है, सबसे पहले इसके रीजंस आए या नहीं आए कि एनिमल्स क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इसके फिर क्या आएंगे सर, इफेक्ट क्या होगा सर अगर एनिमल्स एक्सटिंक्ट होंगे, फूड चेन डिस्टर्ब होगा, हैबिटेट डिस्टर्ब होगा सर। देन उसके बाद हम दे सकते हैं सर एक एग्जांपल, जैसे हमारे देश में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या हुए हैं एक्सटिंक्ट, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज, नहीं बंगाल टाइगर तो भी आए हैं आगे, मतलब ठीक है हमारे यहाँ सही हुए, वो जो अभी बाहर से हमने इंपोर्ट करे थे कौन से थे वो, चीता, डायनासोर। पर डायनासोर कौन लाना चाहता है दोबारा राइट कौन सा वर्ड, कौन से अभी हमने, आई थिंक चीताज हमने इंपोर्ट करे हैं, राइट। ठीक है भाई, देख आइए पॉइंट, मैं कह रहा हूं कोई आंसर है ही नहीं ऐसा जिसमें रीजन ना हो, या किसी ना किसी, हर एक चीज का क्या होता है। आप लोग यहां बैठे हो उसका क्या है, फॉरेन जा रहे हो उसका क्या है, वहां प्यार लोगे उसका क्या है, तुमने 12वीं करी उसका क्या है, कोई एक चीज होगा उसका रीजन नहीं है ही नहीं कोई ऐसी चीज। समझ आ रहा है भाई। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन दोस्त, और कोई क्वेश्चन, एनीवन एल्स, जो भी आपसे पूछा है, एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन। इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ जी चलो, वाई पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज ऑन इंटरनेट। आ गया भाई, क्या आएगा सबसे पहले, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे पहला पॉइंट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑनलाइन आइडिया इज दैट यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर योर आइडियाज। आप कुछ भी लिख सकते हो ना, पीपल कैन बी अनोनिमस, वी आर नॉट अकाउंटेबल, आप जो मर्जी लिख दो, क्योंकि उसका क्या नहीं होता, कभी भी एक सोर्स नहीं होता। इसके चलते इसके क्या है सर, कुछ इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, कई बार क्या हो जाता है सर, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अमंग पीपल, हो जाता है नहीं हो जाता है सर, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अब आपने कुछ भी लिखा वही आप स्टेटस लगा लोगे या शेयर कर दोगे, आया दो समझ। और इसके फिर आप क्या दे सकते हो, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, जरूर एग्जाम्पल दे लो, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आपने देना है, बट मेन पॉइंट क्या है हमारे, किसी चीज का एक रीजन होता है और दूसरा क्या होता है उसका इफेक्ट। बाकी आपका जो आइडिया वो तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे इसके अंदर। हाँ जी, एनीवन एल्स, कोई और कोई क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्टिंग। ये तो अलग हो गया ना क्वेश्चन इसके लिए भी आगे आएंगे, ओपिनियन आएगा ये कि व्हाट कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्टिंग। अब इसको भी अगर घुमाना है तो वो भी आ जाएगा, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट अ चाइल्ड कैन लर्न, है ना। और जैसे आप बोलते हो फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से वो हैं चीजें जो हम एक्टिंग से सीखते हैं, कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेसिंग एंड ऑल। इसके क्या है मैडम, रीजंस हैं, और इसी के क्या होंगे उसको आगे चल के इफेक्ट आएंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग करनी है हमने, स्टार्टिंग। ये ओपिनियन है, ये भी आगे आएगा अपना एक मेथड। ये ओपिनियन है कि स्टार्टिंग में आपका ओपिनियन आ रहा है एक। हाँ जी, एनीवन एल्स, और कोई आपको लग रहा हो क्वेश्चन है, एनीवन एल्स। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए उनको फिट करके देख रहे हो। अच्छा, तभी नहीं पूछ रहे, कह रहे हो फिट हो रहे हैं, नहीं होंगे तो पूछेंगे कि ये वाला बताओ सर कैसे होगा। बट आप कोरिलेट करके देखो, आपसे जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने कल पूछा है आपको याद होगा सबको, ट्राई टू कोरिलेट द आइडियाज और उसको ऐसे लेके आने की कोशिश करो, देन यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस। रेपिटेशन हो ही नहीं सकती आपके आइडियाज की, क्योंकि एक पॉइंट मेरा किस पे है और दूसरा किस पे आ गया। अगर मेरे को लगा कि नीड है तो मैं एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऐड कर दूंगा उसके अंदर, लेकिन आपने बार बार ये वर्ड नहीं बोलना कि एक्सपीरियंस या फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। ऐसा ना हो कि हर एक क्वेश्चन में रेपिटेशन को घुमा के प्रेजेंट करते रहो, घुमा के। यहां तक कोई डाउट है, आइडिया है, क्लियर है सर। और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो, ये हर एक जगह आराम से फिट होता है। एनीवन एल्स, बाकी आपको टीचर इसके अंदर हेल्प करेंगे। हाँ जी, एनीवन एल्स, कोई और टॉपिक कोई पूछना चाह रहा हो कुछ, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट किसी को, आगे चलें। जिनका एग्जाम हो गया कह रहे हैं पहले बता देते
ओके, अब आते हैं सर इसी का एक सेकंड मेथड है हमारे पास, ये भी इसी का भाई होता है जो मैं अभी बता रहा था मैम आपको, दैट इज ओरियो मेथड, और जिसमें ओपिनियन, रीजन, एग्जांपल्स और ऑपोजिट सिचुएशन। अरे लिखो मत, ये सेम है, पैराफ्रेज है बस और कुछ नहीं है। जैसे अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा था ना, क्या था मैम, व्हाट आर द क्वालिटीज अ चाइल्ड कैन लर्न फ्रॉम एक्टिंग, समथिंग था यहाँ पे, जो भी वो क्वेश्चन था, उसमें हमने स्टार्टिंग में क्या दिया था अपना, एक ओपिनियन के बाद क्या दिया था हमने, सेम चीज है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस में आपको ओपिनियन देना पड़ेगा अपना। फॉर एग्जाम्पल हम फास्ट फूड की बात करते हैं कि आज के टाइम पे फास्ट फूड का क्रेज बढ़ रहा है, तो आप एक ओपिनियन लगा सकते हो अपना कि हाँ यार बढ़ रहा है, ये मेरा क्या है, एक ओपिनियन है। तो इसका क्या, कुछ ना कुछ क्या होंगे, इसके रीजंस होंगे, फिर इसके क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, फिर लास्ट में आप क्या बोल सकते हो अपना। तो आपकी रेपिटेशन नहीं होगी किसी भी आइडियाज में, किसी भी उसमें आइडिया में आप रेपिटेशन नहीं करेंगे। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे करता है, वो एक ही कॉन्सेप्ट पे ना 5-6 क्वेश्चन घुमा देगा। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आर यू फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड एंड ऑल। सेकंड पे वो यंगस्टर्स को लेके आएगा, तो यंगस्टर्स क्यों खा रहे हैं इसका भी एक रीजन है, आप क्यों खा रहे हो इसका अलग रीजन है, यस और नो। थर्ड में मान लो वो ओल्ड पीपल लेके आ रहे हैं, तो उनका भी एक रीजन है। आप फास्ट फूड खा रहे हो, क्या रीजन है इसका, क्या, हाँ सही कहा सब भाई ने कि सेटिस्फाई माई टेस्ट बर्ड्स, या हम नॉर्मली फास्ट फूड खाते हैं इन ऑर्डर टू चेंज आवर टेस्ट। हम नॉर्मली फास्ट फूड क्यों खाते हैं, इन ऑर्डर टू चेंज आवर टेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू यंगस्टर्स, जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड क्यों खाते हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा खाते हैं, आप कम खाओगे, वो ज्यादा खा रहे हैं, रीजन भी, रीजन क्या है, दे फाइंड इट गुड इन टेस्ट और प्रोबेबली दे ट्राई टू कॉपी द इन्फ्लुएंसर, दे ट्राई टू कॉपी द ब्रांड, और सोशल स्टेटस, इन्फ्लुएंस, फ्रेंड्स, कुछ भी कह सकते हो। अब छोटे बच्चे दोस्तों में बात करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सबवे गया था। अब वो भी अपने पापा मम्मी को लगा मुझे भी कहां लेके जाओ, सबवे, चाहे खाऊं ना खाऊं लेकिन लेके जाओ क्योंकि दोस्त गया था। लेकिन अब आते हैं ओल्डस्टर्स पे, जो बुजुर्ग होते हैं, वो फास्ट फूड क्यों नहीं खाते, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इशू है ना। दूसरा भाई साहब दांत साथ नहीं दे रहे, कुछ में दांत है कुछ में दांत नहीं है, तीनों के रीजन अलग थे। क्या तीनों में आइडिया रिपीट हुआ आप लोगों का, ये एक कॉमन इशू है जो बच्चे कई बार मेरे पास लेके आते हैं कि सर मैं ना एक ही आइडिया बोलता रहता हूं टॉपिक पे। अब कैसे बोल लोगे आइडिया आप, क्योंकि तीनों के रीजन अलग है। समझ आया भाई, आप फॉरेन क्यों जाना चाहते हो, हाँ जी, पेरेंट्स ने बोला है। आप फॉरेन क्यों जाना चाहते हो, स्टडीज के लिए। आप फॉरेन क्यों जाना चाह रहे हो, बेटर है ना। तीनों के आइडियाज क्या हैं, हर एक बंदे का रीजन अलग होता है भाई। रीजन कभी भी आपको रेपिटेशन नहीं होने देगा। समझ आया पॉइंट या नहीं आया, कह रहे हो सेशन रोको हमें जाने दो स्पीकिंग में अभी इंप्लीमेंटेशन करके आने दो इसकी, जा रहे हैं आप कभी। और एक चीज गौर करना, अगर मान लो वो आपसे नेबरहुड के ऊपर बात कर रहा है तो वो 5 क्वेश्चन नेबरहुड पे करेगा, हम 5 क्वेश्चन में सेम आइडिया रिपीट करते हैं। गौर करना कभी आप इस चीज को, लेकिन अब रिपीट नहीं होगा क्योंकि 5 में टॉपिक क्या होते हैं अलग। डू लाइक योर नेबर्स, आपका रीजन क्या है अलग। डू पीपल इन योर कंट्री लाइक नेबर, इनका रीजन क्या है अलग। आपको अपना पड़ोसी पसंद है, मे बी आपकी उसने आपको भी हेल्प की हो। और नॉर्मली हमारी कंट्री में क्या बोलते हैं सर, एक मैं बड़ी अच्छी लाइन आपको कई बार दी है नेबरहुड के ऊपर कि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स नॉट अ नेबर। अटल बिहारी वाजपेयी साहब बड़ी अच्छी लाइन बोलते थे कि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स नॉट अ नेबर्स। आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं। अब आपको अपना पड़ोसी नहीं पसंद तो उसका घर तो उठा नहीं सकते, उठाया यहां रख दिया तो वहां जा, मैं अपने दोस्त का घर साइड में लेके आ रहा हूं, नहीं है। एंड इनफैक्ट दे आर दी फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। मुसीबत में कौन रिस्पॉन्ड करता है फर्स्ट, वो। आइडियाज अलग हुए। नाउ व्हेन इट कम्स टू पीपल ऑफ आवर कंट्री, अगर हम अपने देश में लोगों की बात करें, सो डू दे लाइक नेबर, यस प्रोबेबली दे लव दे नेबर। अगर आप विलेज वगैरह में आओ तो करते हैं नहीं करते हैं सर, क्यों किया जाता है सर, बिकॉज बचपन से टाइम स्पेंड किया हुआ है, दोस्ती है। रीजन अलग है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग रीजन अलग था। हर एक चीज का रीजन क्या होता है, डिफरेंट होता है। आपकी कभी भी रेपिटेशन नहीं होगी एंड दिस विल हेल्प यू आउट टू बिल्ड आइडियाज। और टाइम लगेगा, देखो मैं ये नहीं कहता एक दिन में सीख जाओगे आप लोग, नहीं, टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में पॉजेस भी आएंगे, बट इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। 1 वीक के अंदर अंदर साइकिल पे आ जाएंगे आप। कल घर में क्योंकि कल छुट्टी रहेगी तो इंप्लीमेंटेशन करना है इस चीज की। गेटिंग अ पॉइंट, समझ आ रहा है सर, आगे बढ़ा जाए भाई।
आगे चले यहां से, सुनाई नहीं दे रहा? ओके, अब यहां पे देखो एक चीज है जो आप में से कई बच्चे टास्क 2 में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सर्वे यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे। तो आप उसको स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी आप सर्वे को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, हैव द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल यूज इन अ कंट्री चेंज मस्ट ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड। क्या चेंज हुआ है? तो क्या बोल रहा है? एब्सोल्युटली दे हैव चेंज्ड अ लॉट। पैराफ्रेजिंग सीखो यहां से, यस की जगह क्या आंसर है? मतलब क्या होता है इसका? यस हुआ ना। एब्सोल्युटली इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल टोन। यस नो क्यों बोल रहे हैं हम बार बार? छोटी छोटी चीजें सही कर लो भाई स्पीकिंग में, और कुछ नहीं है। पॉइंट आ रहा है? आगे क्या कह रहा है वो? इन द पास्ट मोस्ट पीपल यूज बाइसाइकिल बट नाउ दे प्रोविडेंटली यूज motorbikes. For example, a recent survey found that 72% of people in my town use bicycle. यहां पे उसने क्या यूज करा सर? एक सर्वे। आपको लग रहा है कि यार रीजन वगैरह नहीं यूज हो रहा, ओपिनियन यूज नहीं हो रहा, क्या यूज कर लो? आंसर देके सर्वे यूज कर लो। हालांकि इस क्वेश्चन में भी क्या लग सकता है या नहीं है? जबरदस्ती नहीं फिट कर रहे, है इसके अंदर, क्योंकि हर एक चीज का क्या होता है? एक रीजन। लेकिन एक चीज याद रखना, बार बार रीजन वर्ड मत यूज करना उसको बोलते हुए। एंड द रीजन इज, एंड द रीजन इज, एंड द रीजन इज। समझ आया? वरना वो एक ही चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो। समझ आया पॉइंट या नहीं आया सर? सो वी कैन ऑल्सो यूज सर्वे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हालांकि अगर इसको हम यूज करें तो वो भी ठीक होता है। अब देखो यहां पे ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। ऊपर क्या लिखा हुआ है सर? मैनी स्टूडेंट्स आर वरीड that they will not have enough to say in part 3। लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? In part 3 the examiner will mostly ask for the of an general thought। देखो एक होती है जनरल नॉलेज, एक होती है जनरल अवेयरनेस। मैं हमेशा आपको बोलता हूं अवेयरनेस रखो, नॉलेज मत रखो। चाहे नॉलेज और अवेयरनेस में क्या फर्क होता है? एनीवन, क्या फर्क है इन दोनों में? हाँ, बिल्कुल। देखो कैसे, मैं एक चीज बताता हूं। कई बार मेरे को बच्चों ने बोला सर जीके नहीं पूछेंगे वो। मैं भी नहीं कह रहा हूं जीके पूछेंगे, वो आपसे अवेयरनेस पे पूछेंगे। कैसे? अगर मान लो वो आपसे ही नहीं पूछेगा कि यार हु वाज आवर फोर्थ प्रेसिडेंट, नहीं पूछेगा वो आपसे कि हु वाज आवर फोर्थ प्रेसिडेंट, हु वाज आवर फोर्थ प्राइम मिनिस्टर, नहीं पूछेगा। लेकिन वो ये जरूर पूछ सकता है कि व्हाट्स द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन योर कंट्री। तो ये नॉलेज है, ये अवेयरनेस है। आ रहा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है सर? अब कोई भी चीज होती है उसका क्या होता है सर? एडवांटेज है तो क्या होगा? प्रॉब्लम है तो क्या आएगा? देन क्या कह रहा है? हाउ द इशू हैज चेंज फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ एंड हाउ द इशू विल चेंज इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है आपका वहां पे कि डू यू थिंक चिल्ड्रन नाउ डेज वोंट पे रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स, है ना? तो ये प्रॉब्लम है एक। अब है तो इसके भी रीजंस हैं। आप कहते हो कि हाँ वो आज के टाइम पे नहीं पे कर रहे हैं हम रिस्पेक्ट। अब यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया पे। गेट रिस्पेक्ट नहीं होता, वी पे रिस्पेक्ट। तो पे रिस्पेक्ट किसका पार्ट आता है? मेरे कोलोकेशन का आता है, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे यहाँ पे। तो इसका एक रीजन हो सकता है कि मे बी आज के टाइम पे सर एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सो दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द थिंग्स, है ना? और ये एक बहुत ही क्या एक सीरियस इशू है या नहीं है सर? इसका एक नेगेटिव क्या होगा? इफेक्ट भी होगा, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी होगा। लॉजिक समझ आ रहे हैं? आप क्वेश्चन आइडियाज घुमा के इतने तरीके से एक आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो कि कभी भी रेपिटेशन काउंट होगी ही नहीं। वाटर स्कार्सिटी की बात हो रही है मान लो, तो वाटर स्कार्सिटी किसे बोलते हैं? पानी की किल्लत है। प्रॉब्लम है तो क्या है? इसका एक सॉल्यूशन भी तो है ना इसका। बच्चे आज स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, एक प्रॉब्लम है, तो इसका क्या है? एक सॉल्यूशन भी तो है। आज के टाइम पे हम कल्चर हिस्ट्री फॉलो नहीं कर रहे, प्रॉब्लम है, तो इसका क्या है सर? एक सॉल्यूशन भी तो है। अब ये आपने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स माइंड में सोचना है कि मैं कौन सा यूज करूं। यहां पे रीजन इफेक्ट तो है, क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है यहां पे? आर वी गेटिंग द आइडिया? अब एक इसमें लॉजिक और आता है, आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे को कुछ भी याद नहीं रहेगा,